हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से मैं अग्रज मैथ क्लासेस में। तो गाइस, मैं पिछला 2-4 दिन थोड़े व्यस्त हो गए थे, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया था। लेकिन अब आज से डेली हो सकता है 2-2 या 3-3 वीडियो भी आपको डेली प्रोवाइड होंगी। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट वीडियो में पार्ट 1 अलजेब्रा का कराया था, और आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ अलजेब्रा का। और देखना कितने सोफिस्टिकेटेड मेथड से मैं आपको सिंपल वे में सोल्व कराऊंगा। और देखना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा आपको आंसर लिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करूंगा, सीधा आपको क्या कराऊंगा, आंसर लिखाऊंगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसी के थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आज लेकर आया हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना इस तरह क्वेश्चन को करना कैसे होता है। देखो भाई, तुम्हें दिया है a + b + c = 2s। ठीक है, तो s - a का होल स्क्वायर प्लस s - b का होल स्क्वायर प्लस s - c का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर, और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर समथिंग कुछ पूछा है तुमसे। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना क्या है, मैंने सिंपल दो ही चीज बताई थी, या तो 0 मानो या 1 मानो। दो में एक चीज माननी, सिर्फ 0 या 1। ठीक है, हर तरह के सवाल है जिसमें 1-2 मानने हैं, वो भी कैसे मानने मैं आपको बताऊंगा। अब देखो करना क्या है, मैंने क्या किया है, s को 0 मान लिया। क्या मान लिया मैंने, s को 0। अगर s 0 तो पूरा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन है कितना सवाल सोल्व हो गया भाई। देखो, मैंने s को 0 क्यों माना, मैं जब भी तुम्हें वेरिएबल मिलते हैं a b c मिलते थे, पहले मैं मानता था c को g, उसके बाद मैं 0, फिर मानता था मैं b को 0, फिर मानता था मैं a को 0, तो सीरीज में 0 मानता था। अब a b c साथ में s भी है, और वैसे भी सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, s। देखो 1 2 3 4 बार s आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार जो आता है उसे ही हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो s सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए हम क्या मानेंगे, s को 0 मान लेंगे। अब देखो s को 0 मानते ही ये क्या हो गया, 0। ठीक है, हो गया, यहाँ पे भी 0, ये खत्म हो गया 0, जहां 0 होता मैं उड़ा दूं, 0 0, बचा क्या, -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर -c का स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर जो होता है किसी भी चीज को प्लस होता है, इसका मतलब क्या है, मैं -a का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो क्या आता है, a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सवाल में बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचा। नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आपस में कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आंसर। मैंने कहा था ना, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, सीधा क्या लिखूंगा, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, और थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप कर लूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो की तरह के लूंगा, ताकि पिछला वीडियो कवर हो जाए। और आज के मैं कुछ स्टैंडर्ड सवाल बनाऊंगा जिसमें 0 और 1 के अलावा भी कुछ माना जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 2। ठीक है, अब देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, का संख्यात्मक मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और ये आया हुआ है सीजे 2014 में। ठीक है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन को भी कैसे करना है, सिंपल। सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है ऑप्शन की, ऑप्शन में आंसर किस फॉर्म में पूछा गया, 1 2 3 x y z। इसके मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, तो इसके ऑप्शन में कहीं भी x मतलब मिलेंगे जो भी है, लेकिन तुम देखना आंसर किस तरह से आए हैं, उसमें x नहीं था कहीं भी। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसने x को कुछ मान लिया है, आंसर a b c d की फॉर्म में थे या 1 2 3 की फॉर्म में थे। ठीक है, और वैसे भी क्या करना है, सबसे ज्यादा बार x आया हुआ है तो हम x को कुछ मान लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका बताऊं, जब भी ऐसा कहता है ना कि संख्यात्मक मान बताओ, तो जनरली हम कुछ भी मान लेते हैं, बस एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी जगह फिर हम x की फॉर्म में मानते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे, फिलहाल आप देखिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है कि इसका संख्यात्मक मान बताना है, तो करना क्या होता है, देखो x बराबर मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि संख्यात्मक मान का मतलब है, जाहिर है संख्यात्मक मतलब 1 2 3 की फॉर्म मारा होगा कुछ ना कुछ आंसर। ठीक है, अब देखो x बराबर मैं मानता हूँ 0। अगर यहाँ 0 तो ये पूरा 0 हो गया, 0 से खत्म। अगर ये 0 है, x बराबर 0, तो ये भी 0 बन गया, x बराबर 0 तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, तो बचा क्या, यहां से बचा सीधा 1/a² माइनस का 1/a²। ठीक है, ये बचा, और ये से ये करके प्लस है माइनस है, तो बराबर आंसर क्या होगा आपका, 0। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन इतनी भी नहीं करनी, सीधा क्या करना है, वैल्यू पुट करो, बस आंसर। वैल्यू सिर्फ दो पुट करनी है, 0 या 1, 0 या 1। जब 0 या 1 के से क्वेश्चन नहीं होता,
वो केस मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में 0 या 1 नहीं मान के कुछ और मानना होता है। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें 0 और 1 से काम नहीं चलना। ठीक है, अब थोड़ा मैंने लेवल उठा दिया है। अब देखो करना क्या है, देखो 2013 सीजीएल मेंस में भी आया वो क्वेश्चन। अब देखो करना क्या होता है। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0, या बराबर में 0 हो यहाँ स्क्वायर हो, और ये सब इसकी वैल्यू तुमसे पूछिए। इसकी वैल्यू तो आसान है, अगर तुम x y z की वैल्यू पता कर लो। ठीक है, या फिर हम 0 मानो या कुछ भी मानो, मैं तो 0 या 1 मनवाता हूँ। लेकिन एक बात अब यह नोटिस करने वाली बात है, तुम क्या करोगे कि मैं पिछले के तरीके से कर लेता हूँ क्वेश्चन। कैसे कि z बराबर 0, सवाल सोल्व होगा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि अब मैं y बराबर भी 0 मान लूँ। ठीक है, ये भी 0 मान लेंगे, ये भी 0 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन जब x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, अब x को तीनों को तो 0 मान नहीं सकते, वरना तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 को, एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है x y z, इसका मतलब हम 2 को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, अगर 2 को 0 मानोगे तो तीसरे को 0 मानना ही पड़ेगा, वरना तब भी 0 आएगा ही नहीं। गारंटी करके देख लो। अगर यहाँ 0 मान लेता हूँ और यहाँ भी, तो 5 का स्क्वायर 5 तो वही रहेगा ना, 5 थोड़ी 0 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जो भी कितना हो जाएगा 41। कितना भी कर लो, x माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 41 से समथिंग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि यह इन तीनों का सम 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखो ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमेशा होता है पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, y माइनस 5 ये भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर, यानी ये भी 0 से बड़ा होगा और ये भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। तुम 0.1 भी रखोगे तब भी 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है कि तुम z को x y z कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन वो 0 से बड़ा ही आएगा, सिवाय तब अगर ये स्क्वायर के अंदर पूरा 0 हो जाए। सिर्फ एक तरीका है, इनका स्क्वायर 0 के बराबर तब होगा जब ये अंदर की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी मिलके क्या बन जाएगा 0। वरना कुछ भी मान लो, कुछ भी, तुम्हारी वैल्यू 0 से बड़ी ही आनी है। इसका मतलब क्या है, 0 नहीं बन सकती। सिर्फ कब बनेगी, जब ये 0 बन जाए, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें अंदर 0 बनाना। इस बार हमें x y z 0 नहीं बनाना। मैंने पहले कहा था हमारा कोर्स होती है टर्म रिमूव करनी। इसका मतलब हमें क्या करना है, z माइनस 4 0 बन जाए, y माइनस 5 0 बन जाए, x माइनस 3 0 बन जाए। कब बनेगा, अब बनेगा। देखो अगर मैं z की जगह 4 रख दूं तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। अगर मैं y की जगह 5 रख दूं तो 5 माइनस 5 0। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन होगी सेटिस्फाई। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, x y z की वैल्यू तुम्हारी हो गई 3, 5 और 4। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो भाई x का स्क्वायर कितना है, 3 किया 9, y का स्क्वायर 5 बन जाए 25। ठीक है, और z का स्क्वायर 4 चौका 16। तो कितना हो गया, 16 से 16 कटा, 25 से 25 कटा, 9 से 9 कटा, तो क्या बचा 1, प्लस यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 1 बराबर 3 का होगा आपका आंसर। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे 0 या 1 से काम नहीं चलना। और ये देखो, ये तो क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन इसी के पर बेस है, इसी क्वेश्चन पर बेस मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो कितनी बार आए हुए हैं। आप देखो, नोट कीजिए अगला क्वेश्चन कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है आपके लिए ऐसे होमवर्क है। इनका आंसर क्या देना है आपको, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जस्ट पिछले क्वेश्चन पर बेस है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे करते हैं जब भी स्क्वायर स्क्वायर मिले और बराबर में 0 माना हो। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अंदर की टर्म 0 बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, कि अगर मैं अंदर 0 बना दूं तभी तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, और सब मिलकर क्या बनेगा 0, यानी कंडीशन सेटिस्फाई तभी बनेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, अंदर की टर्म 0 बनानी है, वरना 1 2 3 तुम कुछ भी मानते फिर 0 कभी नहीं बनेगा। और यहाँ 0 नहीं बनेगा तो यहाँ भी 0 नहीं बनेगा, यानी कंडीशन फेल हो जाएगी, तुम्हारा सॉल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या है इसमें, क्या करूँ, b की जगह में क्या रख दूँ, 0 बन जाए, -2 -2 और -2 नहीं 0, c बराबर 1 है, क्या उल्टा मतलब साइन चेंज करके वही वैल्यू पुट करनी, साथ में वैल्यू हमें दी होती है साथ में। तो 1 की जगह -1,
2 की जगह -2, यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस का 1 रख दो ए बराबर, तो ये क्या बन जाएगा 0। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया। तो इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड ए बी सी की, और जो पूछा हो उसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद देखो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और राइज करता हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज ये क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। डिफिकल्टी लेवल अभी थोड़ा राइज नहीं किया, थोड़ा मॉडरेट रखा, वहीं कम है, ठीक है। पिछले टाइप के क्वेश्चन होते, देखो तुमसे पूछा है x प्लस वाई बराबर 1 प्लस एक्स वाई बराबर समथिंग समथिंग, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y। इक्वेशन कितनी है, सिर्फ एक कंडीशन है। इसका मतलब इनमें से मैं एक वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या y को 0 मान लिया, y को या x को, मर्जी तुम्हारी। मैंने y को 0 मान लिया, y 0 तो पूरा 0 हो गया, y 0 तो 0 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। 0 एक झटके में नहीं मानना, एक एक करके मानना, एक एक करके। पहले एक को माना, सवाल सवाल होता है, ठीक नहीं होता है फिर दोबारा मानना, ठीक है। अब y अगर 0 मानता हूँ, y बराबर 0 तो ये पूरा 0, y बराबर 0 तो ये भी 0, तो क्या बचा x क्यूब, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, बराबर 1। क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखो 27 अक्टूबर 2016 में सीजन प्री में आया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही टिपिकल हो, ऐसे ही वैल्यू पुट करनी है 0 और 1। अभी तो 0 और 1 का ही खेल है, अभी मैं बताऊंगा 1 2 3 ये तीनों मान होते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7। आप देखो यहाँ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा राइज होता है। देखो करना क्या है, तुम कहोगे सिंपल भाई कि c बराबर 0, ठीक है। अब देखना हमें क्या, हमारा एम क्या है कि हमारी टर्म ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो जाए, हट जाए, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो भाई c, अगर c बराबर तुम 0 रखोगे तो 0 c 0, लेकिन टर्म एक भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। फिर तुम कहोगे b बराबर 0, नहीं मान सकते। c बराबर 0, अगर b बराबर भी 0 तो ये पूरा 0, और ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। आप कहेंगे a b को कर लो, यानी कि हम दो जोड़े हैं, लगातार 2 को 0 तुम मान ही नहीं सकते, ठीक है। तुम रख के देख लेना, मैंने तो किए में भी प्रैक्टिस है, तुम भी प्रैक्टिस में ला कर देखो, बताने वाला मैं हूँ। करना क्या है, देखो c बराबर 0 रखोगे, b बराबर 0 रखते ही, 2 लगातार 0 रखते ही इनफाइनाइट बन जाएगा। तुम कहोगे 2 लगातार 1 रख लो, c बराबर 1 b बराबर 1, तो इनफाइनाइट बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तुम कहोगे एक बार c बराबर 0, एक बार b बराबर 1 मान लेता हूँ, तब भी रख के देखोगे कैलकुलेशन हो जाएगी टफ और क्वेश्चन नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे देखो तो पहले क्वेश्चन में यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया रहता था, उससे क्या होता था, पूरी टर्म खत्म हो जाती थी, एक को 0 मानते। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रीजन क्या है, दो दे रखे हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। हर जगह पूरा में डिफरेंस है। तब हम इसके लिए क्या करते हैं, सीरीज में मान लेते हैं लगातार। क्या मान लेते हैं, सपोज करो मैंने देखो a बराबर b बराबर c बराबर, ये भी क्वेश्चन है 1 2 3 मानना है, आंख बंद करके 1 2 3 मान। जब भी इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं पूछेगा, जितने भी मैं आपको सब कवर करा दूं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, बस 1 2 3 मानना है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है। 2 3 क्वेश्चन में भी नोट कराऊंगा कैसे कैसे आए हुए क्वेश्चन है इसके ऊपर। देखो 1 2 3 मानना है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 मानना है, तो अब देखो सॉरी ए बी सी, देखो 1 ये था ना 1 2 और 3। अब देखो a माइनस बी कितना आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 में से 2 गया माइनस 1 आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो b माइनस सी, नीचे आ जाओ, 2 माइनस 3 माइनस का 1, c माइनस a। अब यहां देखना है c माइनस यानी 3 में से 1 गया 2, ठीक है। सेम कंडीशन प्लस b माइनस सी, 2 में से 3 गए माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है। लेकिन माइनस के 1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, a माइनस बी कितना आएगा, 1 में से 2 गए माइनस का 1, ठीक है। और c माइनस है सेम वही, 3 में से 1 गया 2, ठीक। आ जाओ यहाँ पे, अब देखो c माइनस है 3 में से 1 गया 2, लेकिन यहाँ है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लोग यही गलती करते हैं, यहाँ भी 1 रख देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो 4 आ गया, a माइनस बी कितना है, 1 में से 2 गए माइनस का 1,
और b माइनस सी, 2 में से 3 गए, माइनस का 1। यहाँ गलती कर देते हैं कि फ्लो में चल रहे हैं ना तो यहाँ 2 मान लेते हैं, नहीं, ब्लू कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व। अब देखो ये आएगा माइनस का 1/2, ठीक है, ये भी आया माइनस का 1/2, और ये कितना है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के सिर्फ 4 बचे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1/2 मतलब आधा, माइनस का आधा और माइनस का आधा कितना है, माइनस का पूरा बन गया, यानी कि क्या हो गया, माइनस का 1 बन गया, और 4 में से 1 गया, कितना बचे, प्लस के 3, तो क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, जब 0 और 1 से काम नहीं चलता तो सीधा क्या कर लेते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं, इस टाइप क्वेश्चन में। हर टाइप में नहीं, आपको देखना है ऑप्शन में, चेक करना है कि ऑप्शन हमारे मैच भी हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या आंसर कुछ भी आ रहा है, ठीक है। एक बार बस आपको ऑप्शन में देखना है और सीधा क्या है, कुछ भी वैल्यू पुट करो आंसर, और वैल्यू क्या पुट करनी है वो मैं बता रहा हूँ, पहले 0 1 बताई थी, अब 1 2 3 वाली बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। अब देखो इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दूंगा और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। देखो अब ये 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो भाई आप सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बराबर एक्स मानू, जो भी मानू, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे भाई 1 1 मान लो, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, वो भी थोड़ा सही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। मैं करता हूँ सीधा ऑप्शन की पहले हेल्प ले लेनी चाहिए। ऑप्शन क्या है, 4y2 5y2 7y2 6y2, इसमें कहीं भी x दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, x को क्या मान लेता हूँ, मैं 0 मान लेता हूँ, x को 0 मानते ही ये पूरा खत्म। तो क्या बचा, हमारे पास बचा ये वैल्यू बची, a b c की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के वाई होगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, सी स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी कितना होगा, ए बी होगा माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जब बी सी की बात करें, सेम माइनस के बी सी माइनस के 2y स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस के 2y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ है सी ए कितना है, 2y इंटू वाई यानी 2y स्क्वायर, यानी प्लस के 2y स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा है तो क्या बन जाएगा, माइनस के 2y स्क्वायर। अब देखो 2y से 2y तो बचा क्या, 1 2 3 और 4 7y स्क्वायर, टोटल कितना बचा हमारे पास, 7y स्क्वायर, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो कितने बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह सोल्व हो जाने लगभग सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्या है, मैं आपको 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 आपको एज ए होमवर्क मिला है, और 9 और 10 आपको एज ए होमवर्क मिला है। इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा जरूर, लास्ट अभी इस वीडियो में पिछली वीडियो के नहीं किए थे वो भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर कर दूंगा, ठीक है। नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एज ए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। इन दोनों ये दोनों जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन पर जस्ट बेस्ड, जितने भी क्वेश्चन मैं पिछले कराए हैं 4 और 5 और साथ में 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन का है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए उन्हीं पर बेस्ड है, उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन है, उन्हीं को देख देख के समझ के आपको क्या है वैल्यू पुट करनी है और आंसर नोट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे एंड होता है, ठीक है। और साथ साथ में मैंने ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है ना, अगर ये देख रहे हैं तो पहला नहीं देखो, पहला जरूर देखना। पहले पार्ट में क्या है, मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक बताई पहले पार्ट में, ठीक है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में देखना, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने ऐसे ही वैल्यू पुट करके क्वेश्चन तुमसे कराए हैं, ठीक है। तो बस बाकी ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ।